भरण पोषण उसी के द्वारा किया जाए। तो इसका उपाय यही करे कि जो इसका जान ले लिया तो उसका भरण पोषण कौन करेगा। को शादी ही करना था तो पेड़ क्यों काट दिए। ये आरोप जो लगा रहा है बिल्कुल गलत है। हाँ गलत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं 10 दी टाइम। फूल कुमारी के सपनों के पंख को उसके चचेरे भाई ने काट डाला। क्या होगा अब फूल कुमारी का? अब अपने आंगन में खेतों कैसे दौड़ेगी देवघर की फूल कुमारी? प्रशासन के साथ सामाजिक पहल की जरूरत। देवघर प्रशासन के साथ सामाजिक लोगों से अपील। झारखंड सरकार से फूल कुमारी की उम्मीदें। देखिए देवघर के कनवन काटी से लक्ष्मण मंडल की स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 जी टाइम। मैं लक्ष्मण आपके साथ। आज हम ऐसी एक घटना से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो झारखंड के लिए बहुत शर्मनाक है, दर्दनाक भी है। देवघर के केनवन काटी गांव आज हम आप पहुंचे हैं, जहां फूल कुमारी नामक एक छात्रा के साथ रेप करके उसका दोनों पैर को काट दिया गया है। आज उनके घर हम पहुंचे हैं। यहां से हम आपको कई ऐसे रहस्यदार चीज़ दिखाने का प्रयास करेंगे, खोलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उनके पिता और उनके माता से भी हम रूबरू होने का प्रयास करेंगे। हम आपको उस लड़की से भी बात करवाएंगे जो आज के समय में वह अपाहिज हो चुकी है और उसका भरण पोषण का भी स्थिति अब खराब होने के कगार पर है। गरीबी की हालत में आप देख सकते हैं उनके पिता का जो घर है एकदम बिल्कुल लगेगा कि ऐसी कि तंगहाली में जी रहे हैं। किसान किस्म के हैं ये, और उनकी बेटी के साथ में इस तरह का हादसा कहीं ना कहीं पूरे परिवार को मर्माहत करने वाली हादसा है। हम सबसे पहले उनके पिता से बात करेंगे कि क्या घटना है और कैसे यह हादसा हुआ था। आप बताइए कि यह घटना जो हुआ है कैसे हुआ, घटना कब की है, अभी तक क्या आपको प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई हुई है इस पर? ये 18 तारीख की रात 10 बजे 10:30 बजे की है और हम लोग खलियान में काम कर रहे थे। काम करते करते शाम हो गया था, जैसे कि 10 बज गया था रात। तो हम लोग खाने पर बैठे तो बोले कि बाबू तुम पानी 1 बाल्टी ले आओ चापाकल पर। वो आए पानी लेने के लिए, तो हम लोग 2-4 मिनट रुके कि आखिर पानी लेने के लिए बाथरूम तो नहीं चले गए वो या कहाँ गए, चलो देखे। तो देखते हैं कि बाथरूम में आए तो बाथरूम में नहीं है, खलियान में जाके देखे नहीं है। और हम फ़ोन लगा रहे थे इनके पास कि भाई कहाँ हो तुम। तो ये कॉल हो रहा है, रिसीव मतलब जैसे कि घंटी बज रहा है लेकिन रिसीव नहीं कर रहे थे। तो हम लोग इधर घूमते हुए उसके बाद तो झाड़ी में गए, खलियान में गए, खेत में गए, चचेरा भाई के यहाँ गए। उसके बाद इस बीच में हम लोग का आधा पौने घंटा लग गया। लग जाने के बाद उधर से कॉल आते हैं कि पापा मेरा पैर दोनों रेलवे ट्रैक पर सुमन कुमार ने काट दिया है, जहाँ डीजे बज रहा है पापा आप वहाँ आइए। तो हम लोग यहाँ से गंजोरा हॉल्ट पर गए और वहाँ से दौड़ते हुए रेलवे लाइन, तब तक 2 ट्रेन आ गए। तब तक गेट मैन जो थे वो बोले कि अरे भाई जो होने का था हो गया, काहे तुम लोग भी कट जाओगे, साइड हो जाओ। तो हम लोग फिर मतलब रेल पटरी से बगल हो गए। ट्रेन पार होने के बाद दौड़ते हुए जब गए और फ़ोन कान में है सर, फ़ोन लगा रहे कहाँ हो बाबू, ये जहाँ डीजे बज रहा है बाबू उस जगह आइए। तो वहाँ जो ही पहुँचे तो 2 व्यक्ति मिला वहाँ। तो वो दोनों व्यक्ति को पूछे भैया आप लोग कौन? बोला हाँ हम हैं, रेल स्टाफ हैं। तो हम उनको कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है। उसके बाद बच्ची को उठा के बगल वहाँ किए और वहीं गांव वाले के सहारे से फिर मुखिया जी को फ़ोन किए। मुखिया जी वहाँ पहुँचे और हम लोग वहीं बगल वाले घर है, मोहम्मदन का है सर, उनके यहाँ जब गए तो बगल में सिगरेट पीते हुए दूर में दिखाई पड़ा कि देखो कितना जन वहाँ सिगरेट पी रहा है। ये रेलवे ट्रैक पर 2 आदमी मिला और बगल में भी आदमी वहाँ है। तो डर के मारे हम लोग वहाँ नहीं गए, बच्ची लेके रेलवे ट्रैक से नीचे किए। तब तक वहीं गांव वाला जमुनियाट इलाका है वो लोग भी पहुँचे, मुखिया जी पहुँचे, थाना वाला भी पहुँचे और हम लोग इसको लेके टेम्पू से सदर हॉस्पिटल पहुँचाए। क्या लगता है कि ये जो घटना हुआ है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं उसके द्वारा किया गया सोची समझी साजिश के तहत है और कुछ नज़र आ रहा है इसमें? देखिए सर, हम लोग में कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन उसका कहना था कि तुम मैट्रिक पास कर गई है, तुम आईए में नाम लिखा लिए, तुम मुझसे शादी कर लो।
क्यों ये कब से दबाव बना रहा था और आप लोग को जानकारी कब हुई इसकी? ये दबाव तो हमारा भाई डेट किया था। ये बच्ची जब पूछे ना तो बोला कि भाई चाचा जी हमारा जब डेट किए 3 दिन हुआ तो हेलोजन जलाए थे, तो मेरे घर से ही लाइट वो लेके जलाए थे उसी दिन से। तब बोले कि पहले हमको क्यों नहीं बताए, तो बोला कि हम उनको बोला कि नहीं अब कुछ नहीं होगा। तो ये जो आरोप लगा रहा है वो लड़का का जो भाई है वो आरोप लगा रहा है कि इस तरह का कोई बात नहीं था, मेरा भाई कभी कभी बात किया करता था लेकिन पैर मेरा भाई नहीं काटा है, वो खुद रेलवे ट्रैक में जाके अपने से पैर कटा है, इस तरह का वो आरोप लगा रहा है। सर देखिए ये तो बचने वाला जो है वो तो उपाय अपना सोच पे करेगा कि भाई मेरा भाई है कैसे बचे, मैं कैसे निर्दोष हूँ, लेकिन आपके सामने पेशेंट जो है सर वो आपके सामने है और सारा चीज आप देखिए कि अपने कटा है कि कैसे हुआ है। सुमन का जो लड़का सुमन जो लड़का है उसका भाई का सीधे तौर पर कहना है कि ये लड़की और कई लड़कों से बात करता है, क्या ये इस बात में कितनी सच्चाई है? नहीं, ये कभी भी कहीं भी जाते थे तो ये अपने दादाजी के साथ इस तरह कहीं मतलब ये नहीं जाते थे। इससे पहले आप लोग को कभी पता चला कि हमारी बेटी जो है सो सुमन से कभी बात किया करता था फोन से? नहीं। या फिर ये कभी पता चला कि वो दबाव बना रहा है शादी करने के लिए? हम लोग को ये कोई पता नहीं था, ये बच्ची ही बता पाए कि उनके साथ कहाँ कब क्या हुआ है। इस घटना में जब उसको दबाव बनाया जा रहा था कब आप लोग को जानकारी हुई? घटना से पहले हुआ या घटना के बाद? घटना के बाद, पहले हम लोग को जानकारी बिल्कुल कुछ नहीं था। अब क्या कहना है उसका, सुमन का घर वाले का अब क्या कहना है? हम यही कहेंगे कि मेरे बच्ची को आपको शादी ही करना था तो पैर क्यों काट दिए, और पैर काट दिए तो इसका जिंदगी और भविष्य क्या होगा। अभी हम एक गरीब लाचार हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं। और अभी डॉक्टर के पास भी गए तो वो भी बोला कि देखिए अब बाहर से दवा कराइए, यहाँ हॉस्पिटल का दवा इससे ठीक भी नहीं होगा। बच्ची का पैर दोनों कट चुका है, अब ये बिल्कुल अपाहिज हो चुकी है। अब आप लोग क्या सोचे हैं कि ये जो लड़का दबाव बना रहा था शादी के लिए, सुमन जो शादी के लिए दबाव बना रहा था पहले, जैसे लड़की अभी के भी कहना है कि शादी के लिए दबाव बना रहा था, तो आप लोग क्या सोचे हैं अभी तो हम लोग यही चाहते हैं कि आप जैसे पैर काटे हैं आप इसका भरण पोषण आप कीजिए। तो ये थे उनके पिता जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अब उनका भरण पोषण वो करें, क्योंकि ये पहले भी शादी के लिए दबाव बना रहे थे जिस तरह से लड़की का बात सामने आई है। और उनके पिता का साफ तौर पर कहना है कि ये घटना के पहले किसी तरह का कोई जानकारी नहीं था कि सुमन या फिर फूल कुमारी में उस तरह का कोई बात होता था। उनके दादाजी है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि उनके दादाजी के साथ ही लड़की कहीं आना जाना करती थी, तो उनके दादाजी ही के साथ में आना जाना करती थी। दादा आप ये बताएं कि जो आरोप लगा रहा है लड़का कि ये लड़की सुमन से पहले भी बात किया करती थी, क्या इसमें क्या बात है? हम कभी उसके खराब में देखे नहीं, इस तरह बात बनाकर बोलता है। ये बनावटी बातें क्यों बोल रहा है? वो तो कई तरह का आरोप लगा रहा है। वो जान बचाने के लिए, अब हम काट दिए तो जान किस तरह बचेगा, वही उपाय है। अभी आप लोग को क्या है, जैसे ये लड़की तो अपाहिज हो चुकी है पूरी तरह से, अब क्या आप लोग चाह रहे हैं? तो इसका उपाय यही करे कि जो इसका जान ले लिया तो उसका भरण पोषण कौन करेगा? तुम काट दिया तो ले जाओ रखो। इनके दादाजी थे, इनका भी कहना है कि जब उस लड़के के कारण से इसका पैर कटा है या फिर उस लड़के ने पैर काटा है, यह रहस्य अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हो पाया है। लेकिन उनके गार्जियन का कहना, उनके दादा का कहना, उनके पिता का कहना है कि सुमन के कारण से इस लड़की का पैर कटा है या फिर सुमन ने ही इसका पैर काटा है, इसलिए उसका भरण पोषण जीवन का वही करे। हम अब सीधे सीधे उस दर्दनाक घटना से आपको अवगत कराएंगे। हम सीधे तौर पर फूल कुमारी से बात करेंगे और वहां से हम जानने का प्रयास करेंगे कि पूरी घटना क्या है। ये बिस्तर है जहां अब फूल कुमारी रहने को मजबूर है। लड़कियां उड़न परी होती है और पूरा तितलियों की तरह बगैर पंख के लड़कियां उड़ती है, लेकिन आज फूल कुमारी के साथ में ऐसा घटना हुआ है कि उड़ने की तो बात छोड़ी, रेंगने लायक भी नहीं रही है। आप देख सकते हैं कि इनका दोनों पैर कट चुका है या काट दिया गया है। हम उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि ये पूरी घटना कैसे हुआ और कब हुआ ये घटना सब? 18 तारीख रात में
हम जब चापाकल पर निकले थे पानी लेने के लिए, तब सुमन और उसका साथ में कोई एगो और था, उसका पूरा मुंह ढकल था। उसको हमने पहचाने, लेकिन सुमन को पहचाने। वो मेरा मुँह में आके चाप दिया और वो बाइक पे बैठा ली। तब उसको हम बोलते कि कहाँ लेके जा रहे हैं हमको, वो बोलता कहीं नहीं, रुको ना कहीं नहीं। तो हम 2-3 बार बोले, उसके बाद हम बेहोश हो गए। हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि कहाँ लेके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब ट्रेन का कैसे बेहोश कैसे हुई? वो कपड़ा जब मुंह में ढक दिया, कुछ चाप दिया ना, उसमें कुछ था, सुंघा दिया। तो फिर वहाँ जब रेलवे ट्रैक पे हम गए, हमको ये सब किधर से लेके गया नहीं, इस हमको कुछ पता नहीं चला। जब मेरा पैर कट गया तो हमको इतना पता था कि सुमन हमको लाया, और सुमन का साथ में कोई था, वही लाया है। फिर जब मेरा दोनों पैर कट गया तो हम देखते हैं ऐसे करके दोनों मेरा पैर कट गया। तब उधर से ट्रेन आ रहा था और उसका आवाज़ सुनाई पड़ा हमको पूरा कान में। फिर लाइट पूरा मुंह पे मारने लगा। फिर हम हाथ का सहारा से ऐसे ऐसे करके बच्चा से हम बगल हो गए, पटरी से थोड़ा बगल हो गए। तब ट्रेन पार हो गया। तब पापा लोग पूरा कॉल कर रहे थे। तो हम, मेरा पैकेट में फ़ोन था, तो हम देखते हैं फ़ोन मेरा, तो हम निकालते हैं। तो फिर हम उठाएं फ़ोन, तो बोलते हैं पापा जहाँ डीजे बज रहा वहाँ आइए, मेरा दोनों पैर सुमन ने काट दिए। तो पापा लोग गए, पापा मम्मी पहले गए, और फिर जहाँ मेरा पैर कटा था वहाँ जब नेट ला, उसके बाद वहाँ का और आदमी था, सब आए। तो फिर पुलिस गए, फिर मुखिया जी लोग गए। तो फिर हमको उठा के हॉस्पिटल लेके गए। ये पता कैसे चल पाया कि हमको यहाँ से उठा के ले गया, पैर कटा है? इससे पहले भी कभी सुमन से तुम्हारी बात होती थी क्या? कभी कभी होती थी। मैंने वो रिश्ते में क्या है? सुमन तुम्हारा रिश्ते में क्या लगते हैं? मेरा चचेरा भाई। तो शादी के लिए वो कभी दबाव बनाता था क्या? हाँ, वो बोलता था कि तुमको शादी करना होगा। तो हम बोलते थे कि ये मेरा भाई लगेंगे, हम शादी उदी नहीं हम कर सकते हैं। सब हम उसको बोले, हमको लगता था कि मेरा भैया ये ऐसे ही बोलता है, इसको हिम्मत है ही सब कुछ करने का। हम उस पर उतना यकीन न की कि भाई होके मेरा पैर काट देगा, हमसे शादी होगा। नहीं, इस तरह की जब बातें सामने आती थी, जब तुमको ये दबाव बनाता था शादी बनाने के लिए, तो अपने परिजन को कभी इसकी जानकारी दिया? नहीं, मेरा मम्मी पापा यहाँ नहीं थे, रांची में वो सब थे। 6-7 महीना वहीं रहे। मेरी छोटी बहन का मतलब कि ब्रेन ट्यूमर हो गया था, माथा में ऑपरेशन हुआ है। तो जब ये सुमन जो है किस का लड़का है? उससे कैसे तुम्हारा जान पहचान हुआ, या कैसे तुम उससे फ़ोन से बात करने लगी? उसका भाई का सीधे तौर पर कहना है कि उसका कॉल डिटेल्स निकाला जाए तो बहुत ऐसे नंबर में है जो लड़की बात किया करती थी। इसमें क्या कहना है तुम्हारा? बहुत नंबर है, तो बहुत नंबर को तो नहीं पकड़ा। बहुत नंबर है, हम बहुत लड़का से बात किए हैं, तो बहुत लड़का तो उसमें नहीं आया। नहीं आया नहीं, लेकिन वो कह रहा है कि हमारे भाई को फंसाया है, वो खुद आई थी यहाँ ट्रेन में कटने के लिए। हम खुद से नहीं गए हैं और नहीं उसको हम लोग फंसाए। फ़ोन का द्वारा उसको पकड़ा गया है। फ़ोन का कॉल डिटेल्स उसको निकाला गया था, तब पकड़ाया है। पूरा डिटेल, हम किससे बात करते नहीं, तो पूरा निकाल लिया कि हम सुमन से बात करते हैं और किसी से नहीं। उस लड़का का कहना है कि अगर पूरी तरह से कॉल डिटेल्स निकाला जाए तो उसमें बहुत ऐसे नंबर मिलेंगे जिससे वो बात किया करती थी। नहीं। सुमन से कितना दिन से तुम्हारा बातचीत हो रहा था लगातार? जब से मेरा चाचा डेट किए हैं 3-4 महीना, 5-6 महीना हो गया। उस दरमियान में कभी ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ में कोई बड़ा घटना का अंजाम दे सकता है? नहीं। इतना बड़ा कदम आखिर क्यों उठाया ये? हम जब शादी का इनकार करने लगे तब। इससे पहले भी कभी कुछ बात हुआ था जब शादी से इनकार कर रही थी तो और वो कुछ बोल रहा था? वो धमकी दे रहा था कि कुछ कर देंगे, तुमको शादी करना होगा। अच्छा, एक बात, बड़ा कड़वा बात सामने आया है, और उस लड़का का जो भाई है, उसका भाई जो है सुमन का भाई, वो कहीं सामने आके कहा है कि लड़की शराब भी पिया करती थी, और इसको लेकर के वो हमारे भाई को जो आरोप लगा रही है बिल्कुल गलत है। इसमें क्या कहना तुम्हारा? शराब पीने की बात सामने आ रही है। मेरा घर में नहीं, मेरा पापा शराब पीते नहीं, दादाजी कुछ खैनी तक भी नहीं खाते, मांस मछली मेरा घर में नहीं खाते हैं। तो ये आरोप जो लगा रहा है बिल्कुल गलत है। हाँ, गलत है। अभी तुम्हारा क्या कहना है? अब क्या तुम चाहती है? हम यही चाहते हैं, जैसा मेरा पैर कट गया, अब वो जैसे शादी करने के लिए राजी था पहले, अब शादी कर ले, अब हमको रखे। और अगर वो अब तैयार नहीं हो शादी करने के लिए, तब तुम क्या करेगी? तब अब सरकार का हाथ में है ना, अब जो करे। तो आप फूल कुमारी से
रूबरू हो रहे थे। और कहीं ना कहीं इसका भी अब कहना है कि लड़की जो है सो ये सुमन जो है पहले भी हमको दबाव बनाया करता था और करीब 3-4 महीने से दबाव बना रहा था शादी के लिए। अब चूंकि उसके कारण से हम अपाहिज हुए हैं और उन्हीं के द्वारा मेरा पैर को काट दिया गया है। अब निश्चित तौर पर इसका लड़की का कहना है, इसका परिजन का भी कहना है कि अब भरण पोषण उसी के द्वारा किया जाए। देखना अभी यह होगा कि अभी तक यह रहस्य है। हम और भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस घटना का कारण क्या है। लड़की कह रही है कि सुमन के द्वारा मुझे यहाँ से उठा के ले जाया गया, बेहोशी कर दिया गया, रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया और जब हमको होश आया तो देखा कि दोनों पैर कटा हुआ था। हम और इनके परिजन से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यह घटना का कारण क्या है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द जी टाइम।